श्रीलंका की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान करोड़पति बन रहे हैं। नंबर 10, पाइनएप्पल यानी अनानास की खेती श्रीलंका में बहुत प्रीमियम वैल्यू रखती है। खासकर कोलंबो और गाले के आसपास इसकी बड़े लेवल पर खेती होती है। अनानास का जूस, कैंडी, जेम और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट सब कुछ इस खेती को बहुत प्रॉफिटेबल बना देते हैं। एक एकड़ अनानास फार्म में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, जैसे इरिगेशन, फर्टिलाइजर और लेबर कॉस्ट, लेकिन मार्केट प्राइस हाई होने के कारण इसमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। नंबर 9, केला तो इंडिया में भी हर जगह मिलता है, लेकिन श्रीलंका का केला खासकर कैवेंडिश वैरायटी इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। इसकी खेती के लिए हाई टेक्निक, कीटनाशक कंट्रोल और मॉडर्न पैकेजिंग करनी पड़ती है। 1 किलो केला अगर लोकल मार्केट में सस्ता बिकता है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी केले की कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा मिलती है। नंबर 8, दोस्तों, श्रीलंका को पूरी दुनिया में सीलोन सिनामोन के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रू सिनामोन कहा जाता है और ये बाकी देशों की दालचीनी से कई गुना महंगी होती है। इसकी खेती के लिए स्पेशल क्लाइमेट चाहिए और पेड़ को सही तरीके से छाल उतारकर प्रोसेस करना पड़ता है। 1 किलो सीलोन दालचीनी की कीमत कई हजार रुपए तक जा सकती है। नंबर 7, श्रीलंका को लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है। नारियल यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, खासकर किंग कोकोनट यानी लाल नारियल जो सिर्फ श्रीलंका में उगता है, वो दुनिया भर में हेल्थ ड्रिंक के तौर पर एक्सपोर्ट होता है। इसकी खेती बहुत महंगी है क्योंकि प्लांटेशन मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और हार्वेस्टिंग सब कुछ प्रोफेशनल लेवल पर करना पड़ता है। नंबर 6, श्रीलंका का सीलोन टी दुनिया में फेमस है। यहाँ पहाड़ों पर चाय के गार्डन देखने लायक होते हैं। चाय की खेती आसान नहीं है, इसमें लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग प्लांट और पैकेजिंग पर करोड़ों का खर्च आता है, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है और प्रीमियम ब्रांड बनने के बाद प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। नंबर 5, काली मिर्च को मसालों का किंग कहा जाता है। श्रीलंका में इसकी खेती खासकर वेट जोन में होती है। 1 किलो काली मिर्च का इंटरनेशनल रेट हजारों में होता है। इसकी खेती में ट्री सपोर्ट, स्प्रे और हार्वेस्टिंग का खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि किसान करोड़ों का मुनाफा कमा लेते हैं। नंबर 4, इलायची यानी कार्डमोम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। श्रीलंका में ये हिल एरियाज में होती है और इसे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। मॉनसून, शेड, मिट्टी सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। 1 किलो इलायची की कीमत कई हजार रुपए होती है और ये चाय, मिठाई और दवाओं में इस्तेमाल होती है। नंबर 3, लौंग यानी क्लोव भी श्रीलंका की महंगी फसलों में आती है। इसकी खेती करने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि पेड़ को फ्रूट देने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब लौंग का पेड़ तैयार हो जाता है तो कई सालों तक लगातार कमाई देता है। इसकी डिमांड यूरोप और मिडिल ईस्ट में बहुत हाई है। नंबर 2, रबर श्रीलंका की सबसे महंगी कमर्शियल खेती में गिनी जाती है। इसमें शुरुआत का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि रबर के पेड़ लगाने से लेकर उसे टैप करने तक 6 से 7 साल लग जाते हैं, लेकिन जब ये फार्म तैयार हो जाता है तो सालों तक लगातार इनकम देता है। रबर का यूज टायर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स तक हर जगह होता है। नंबर 1, दोस्तों, असली केसर श्रीलंका में नहीं उगता, लेकिन वहां एक्सपेरिमेंटल लेवल पर सैफ्रॉन सब्स्टिट्यूट और रेयर एक्सोटिक हर्ब्स की खेती की जा रही है, जैसे वनीला और एलोवेरा का हाई वैरायटी। इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ग्रीन हाउस, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन 1 किलो वनीला बीन्स या एक्सोटिक हर्ब्स लाखों रुपए तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को